हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इधर धुलने के लिए। अंदर से धुल कर के ले आई हूँ, जो वॉशिंग मशीन के साइड में जो एरिया है खुला हुआ, वहाँ से धुल कर के ले आई हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर की साइड में, और मौसम को देख कर के ना आज दिल खुश हो रहा है। आप भी देख सकते हो कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है। और गर्मी में इस तरह का अगर मौसम हो जाए तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है ना। आज ना बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है। देख कर के ना दिल खुश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर अभी देखते हैं कि इस तरह का मौसम कब तक रहता है, ये बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि कब गर्मी हो जाए ये हमारे हाथ में भी नहीं है ना। लेकिन गर्मी से ना परेशान तो हो ही गए हैं। मन होता है कि बरसात हो बरसात हो, लेकिन बरसात भी अपनी मर्ज़ी से आती है, कहने से तो बिल्कुल आती ही नहीं है। और मौसम अभी भी ना एकदम बादल छाए हुए हैं, और इतनी तेज़ वाले बादल हैं कि जैसे कितनी ज़्यादा बरसात होगी। लेकिन ना सुबह के टाइम में इतनी बरसात हुई नहीं थी, ना ही शाम तक हुई जितनी की रात हुई थी। रात तो क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ वाली बरसात थी कि सच बताऊँ बहुत ही तेज़ वाली। और जैसी बरसात हुई है ना, उस हिसाब से अभी ना मौसम जैसे कि ठंडा नहीं हो रहा है, गर्म मौसम बना हुआ है। उसे देखते हुए लगता है कि अभी बरसात होगी, है ना। बोलते हैं ना कि अगर गर्म मौसम रहे जैसे बरसात के बाद, तो फिर भी बरसात होती है। तो बोल तो ऐसा ही रहे हैं कि 2-3 दिन के लिए ना बरसात ज़्यादा बताई है। पता नहीं वो 2-3 दिन होगी या नहीं होगी। अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है बरसात को होते हुए। अभी मैं इधर आ गई थी और मैंने यहाँ पर ना पर्दे रात फोल्ड कर दिए थे, क्योंकि पर्दों में ना तो इतने ज़्यादा भीग रहे थे नीचे से, फिर इनमें ना वजन हो जाता है काफ़ी। तो मैंने उस पर जाल पर भी नहीं लगाए थे, क्योंकि जाल पर भी ये बहुत ज़्यादा भीग जाते। मैंने इस तरह से इनको फ़ोल्ड कर दिया जिससे कि इनके पास तक ना बरसात ना पहुँचे। वैसे तो ना थोड़े बहुत ही पहले भीग गए थे, क्योंकि थोड़ी देर तक मुझे याद ही नहीं रहा। उसके बाद जब मुझे याद आया तभी मैंने फटाफट से इनको फ़ोल्ड कर दिया। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद फिर ना इनमें पानी नहीं जाता है, वरना इनको फिर कैसे ही भी कर लो इससे अलग उसमें उनमें ना पानी चला ही जाता है। और अभी हमारे जो पेड़ पौधे हैं ना, इनमें भी नई कलियाँ नई पत्तियाँ बहुत अच्छी सुंदर सुंदर आ रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनको देख करके। बहुत प्यारे प्यारे ना इनमें फूल भी खिले हैं। और एक फुलवाड़ी पर फूल, उस पर तो ना पौधे पर तो बहुत फूल खिल चुके हैं, लेकिन अभी ना इस पर नहीं खिले हैं जो नीचे रखा है। इस पर आने के बाद एक बार ही खिले हैं, उसके बाद नहीं खिले हैं। अभी लगता है मुझे कि आ रहे हैं इस पर, तो शायद खिलाएंगे तो सही, क्योंकि पौधा अच्छा खासा हो रखा है। इस पर बहुत पत्तियां निकली हैं नई, जिन्हें देख कर ना बड़ा अच्छा लगता है, दिल सा खुश हो जाता है। और जैसे ही सो करके उठते हैं ना और ये हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी वो बहुत अच्छा सा लगता है। मन में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं, है ना। इधर भी ये वाला पौधा है ना, जो इधर कूलर की साइड में भी आप देख पा रहे होंगे, जो काफ़ी बड़ा है। इसमें भी बहुत पत्ते ना निकल आए हैं, तो अच्छा लग रहा है अभी सभी को देख करके। और मैंने इस बरामदे की ना डस्टिंग शुरू कर दी थी। पहले मैंने बरामदे की डस्टिंग शुरू कर दी है, उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई हूँ। ये काम तो ना इतना मुश्किल नहीं होता है, घर का जो भी काम होता है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम होता है ना, अभी हमारे कान्हा जी आप देख सकते हो कहाँ पर बैठे हुए हैं। यहीं पर सुलाए थे मैंने रात, क्योंकि बरसात आई थी तो पूरे बरामदे में आ रखी थी। मैंने सोचा कि चलो इनको यहाँ पर सुलाते हैं, फ़ैन ऊपर से चला देंगे। और खिड़की इसलिए नहीं खोली थी क्योंकि बरसात इस तरह से थी कि अंदर तक आ जाती, तो इसलिए। वैसे भी ना फ़ैन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि अच्छा खासा ठंडा सा मौसम हो गया था। और हमारी गुड़िया रानी को तो ना सर्दी लगाई थी, उसने तो जब भी की जब ना खेस ओढ़ लिया था जब बरसात आ रही थी। लेकिन मुझे इतनी सर्दी भी नहीं लगी थी कि मैं खेस ओढ़ लूँ। मैं तो ऐसे ही नॉर्मल थी जैसे, मुझे इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। लेकिन हमारी गुड़िया रानी को तो ना सर्दी भी लगाई थी कि मुझे तो सर्दी लग रही है मामा, मुझे तो सर्दी लग रही है। मैंने कहा कोई नहीं, आप खेस ओढ़ लो। अभी यहाँ पर इधर की डस्टिंग करने लगी हूँ। घर का कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि खाने में क्या बनाऊँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। सुबह हमें सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन रहती है गुड़िया के लंच की, कि उसमें क्या बना के दूँ, उसमें क्या बना के दूँ। उसमें उसकी टेंशन, चलो उसको सुबह में दे दिया, फिर
अब वो आएगी स्कूल से, उसके लिए क्या बना करके रखूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सुबह में जो उसको बना कर दे देती हूँ, मैं दोपहर में जैसे कि कोई भी सब्ज़ी हो कुछ हो तो मैं दोपहर में फिर अलग बनाती हूँ, क्योंकि फिर उसको लगता है कि अभी तो मैं इसको स्कूल में ही खा कर के आई हूँ, अब मैं फिर इसको ही खाऊँ ना, तो थोड़ा सा लगता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको जो स्कूल के लिए बना के दे रही हूँ वो मैं घर ना बनाऊँ, है ना। तो मैं यही कोशिश रहती है मेरी। लेकिन ये टेंशन अगर वो हो जाती है ना, जब मैं जैसे कि अभी मैंने लंच सुबह का बना दिया है, अब मैं फ्री हूँ, है ना, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या बनाऊँ, तो काम करते हुए ना वो भी सोच ही लूँगी, कुछ ना कुछ तो आइडिया निकाल ही लूँगी। क्योंकि ना तो डेली डेली दाल अच्छी लगती है, ना डेली डेली आलू ही अच्छे लगते हैं, ना मतलब बदल बदल कर चीज़ें बनती रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि खाने में भी अच्छा लगता है और मन भी करता है खाने का। तो आज तो मैं ना कुछ अलग सा ही सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना मटर रखी हुई है जो कि अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे। और मुझे ना आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे पसंद ही नहीं है। और अनुष्का तो खा भी लेती है, अब इतनी मटर तो वो अकेले भी नहीं खा लेगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना तो वो बना देती हूँ। अनुष्का ना नमकीन चावल बहुत खाती है, जो उसमें मटर बरी वगैरह आलू गोभी कुछ भी हो, गाजर हो, सब चीज़ डाल करके बनाए। वैसे गाजर और गोभी तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास पत्ता गोभी है, फूल गोभी नहीं है। फूल गोभी होती तो मैं उसमें डाल देती, पर हाँ मैं सोच रही हूँ मटर बरी और आलू प्याज और टमाटर ये सारी चीज़ें डाल करके बना दूँगी। उससे भी ना अच्छी बन जाएगी, ज़रूरी नहीं है गोभी हो गाजर हो तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन जब नहीं है तो कोई बात नहीं, इनसे ही बना लेंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ ये मटर भी ना यूज हो जाएगी और अनुष्का का ना खाना थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। चावल वैसे हल्के भी रहते हैं, सही रहेंगे उसके लिए, क्योंकि उसको अभी डॉक्टर ने भी बोला है कि ज़्यादा हैवी चीज़ उसको नहीं देनी है। और मैं उसके लंच में भी ना कोई पूड़ी पराठे पकौड़ी कुछ भी नहीं दे रही हूँ। अब मैं उसको सिंपल रोटी ही दे रही हूँ सब्जी के साथ, जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं दी है। मैं सच बताऊँ इतनी बड़ी हो चुकी है अनुष्का, मैंने आज तक उसको कभी रोटी और सब्जी स्कूल के लिए नहीं दी है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये भी ज़रूरी है, जब से डॉक्टर ने बोला है उसको प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इस तरह की चीज़ खाने के बाद जो उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, वो कुछ खाती नहीं थी, कुछ भी नहीं खाती थी और इतनी कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। कुछ भी खाती थी तो फिर उसके पेट में दर्द होने लगता था। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास ले करके गई, उन्होंने बताया कि इसके ना जैसे वो ये चीज़ खा लेते हैं कि मोमोज खा लिए, कभी उसने पास्ता खा लिए, कभी उसने सैंडविच खा लिए, कभी उसने कुछ गोलगप्पे मंगा करके खा लिए पापा जी से, कभी कुछ, मतलब इस तरह के बच्चे अगर चीज़ें खा लेते हैं ना तो वो उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। और वो ही प्रॉब्लम उसको हो गई कि उसकी ना भूख ही बंद हो गई, उसे भूख ही नहीं लगती थी। मैं बड़ा परेशान हो गई थी, मैंने कहा इसको क्या हो गया। फिर मैं ले करके गई डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि बिल्कुल हल्का खाना देना, सिंपल खाना देना, सब्जी रोटी देना, पूड़ी पराठे ये जो मसालेदार चीज़ें बिल्कुल मत देना, अब ये ठीक हो जाएगी। और सिरप दे दिए थे, तो उससे क्या है कि मैं उसको सिंपल ही खाना दे रही हूँ। सिंपल खानों में ना चावल भी आते हैं, चावल भी जैसे कि सब्ज़ी वगैरह डाल करके, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालूँगी, सिंपल ही बनाऊँगी, तो उसके लिए सही रहेगा। और दही के साथ वो खा लेगी। और अगर उसका मन होगा कि उसको रायता पीना है तो मैं उसमें मट्ठा में भी तड़का लगा दूँगी, वो पी लेगी। बाकी तो वो दही के साथ भी खा लेती है, क्योंकि पहले भी उसने, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है, तो वो खुशी खुशी खा लेती है, उसका पसंद का भी हो जाएगा और उसके लिए सही भी रहेगा। तो आज तो मैंने यही सोच रखा है, इसीलिए मैं फ्री माइंड से अपना काम कर रही हूँ। और अभी मैं इधर आ गई हूँ। और ना जब बरसात आती है ना तो लाइट नहीं आती है, लाइट पता नहीं कहाँ पर गुम हो जाती है एकदम से ही। रात ना पूरी रात लाइट नहीं आई, क्योंकि ना जैसे ही बरसात आई लाइट चली गई, एक चीज़ आती है एक चली जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। फिर क्या हुआ कि अभी तक तो लाइट आई नहीं है, अब देखते हैं कब आएगी। जब आएगी, जब देखेंगे, पानी वगैरह भरना है, क्योंकि ना ताज़ा पानी भी भरना है पीने के लिए। और जैसे ही मैं सोच रही थी कि एकदम से ना लाइट आ गई, और मैंने भी फटाफट कैंपर उठाया और पानी भरने के लिए चली गई, क्योंकि समर भी चला दी है। और फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले पानी भरते हैं पीने के लिए। बाकी का टंकी में पानी इतना तो है कि अगर लाइट शाम तक नहीं आएगी तो पानी हमारा चल जाएगा, आ जाएगी तो सही है। अभी यहाँ पर लाइट आई और मैंने इसको भर लिया है,
कैंपर को ताज़ा पानी इसमें भर लिया है और मैंने साथ के साथ मशीन को भी लगाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा मशीन भी लगा देते हैं, कपड़े भी धुल जाएंगे, पहले ना लाइट वाला काम ही ख़त्म कर लेते हैं। बाकी का तो अपने हाथ का काम, और कुछ काम मेरे हो भी गए हैं, कुछ बाकी हैं, उनको भी अब पूरा कर लूँगी। अभी इधर मशीन भी लगाना शुरू कर दिया है, कैंपर में पानी भी भर लिया है, और जो अंदर जो पानी था ना, जो पहला भरा हुआ था बाल्टी वगैरह में, वो मैं इसमें मशीन में ही डाल दूँगी। और ताज़ा पानी भर करके ना मैं उनमें बाल्टी टब जो भी है उनमें रख लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर वही पानी डाल रही हूँ जो पहला पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये इसमें डाल दूँगी तो ये भी यूज हो जाएगा और ये भी मुझे नहीं फेंकना पड़ेगा। तो अभी मैंने ना वो पानी मशीन में डाल दिया है, सरफ भी डाल दिया है, और कैंपर को लेकर के ना मैं अंदर आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में इसको रख देती हूँ, कैंपर को उठा करके, काफ़ी वजन होता है इसमें। सच बताऊँ सुबह के टाइम इसको उठाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अभी इसको मैं लगा दूँगी ढक्कन को, क्योंकि लगा नहीं था सही से। और ये बोतल वगैरह जो भर के मैं लेके आई हूँ ना पानी की, इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इनके चारों तरफ ना पानी पानी हो रखा है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनको ना कपड़े से पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, फिर इसको ना फ्रिज में लगाते हैं इनको। तो अभी सभी का पानी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और फ्रिज में रखना शुरू कर दिया है। सभी में ना ताज़ा पानी भर के रखूँगी। एक आधा बोतल रह गई थी अभी, उसको भी मैंने निकाल लिया है, खाली कर लूँगी। और जो एक कटोरा है जो मैं जिसकी मैं बर्फ़ जमाती हूँ पानी की फ्रीज़र में रख के, उसको भी ले लिया है। उसको भी फेंक करके साफ़ करके और ताज़ा पानी भर के तब मैं उसको बर्फ़ जमाऊँगी, और ताज़ा पानी ही मैं उसमें रखूँगी फ्रिज में। तो भी ले आई हूँ मैं फिर वापस से इधर, और यहाँ पर पानी चला हुआ था तो सभी बाल्टियों को मैंने भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक मैं इस तरह से बाल्टियों को भरूँगी नहीं तब तक बाल्टी कैसे भरी जाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले फटाफट से ये वाली बाल्टी भर भर के रख देते हैं, क्योंकि लाइट का भी कोई पता नहीं है। आ तो गई है पर जाने में इसको भी टाइम नहीं लगेगा, तो पहले इस काम को ही ख़त्म कर लेते हैं। मैं किचन में ही साफ़ सफाई कर रही थी, मैं बोल ही रही थी कि लाइट नहीं आई है, लाइट नहीं आई है। पता नहीं लाइट ना यहीं पर खड़े होकर के सुन रही थी, एकदम से ही लाइट आ गई, मेरी नज़र गई। क्योंकि जब मैं किचन में होती हूँ मुझे पता चल जाता है कि लाइट आ गई, क्योंकि एकदम ना फ्रीज चलती है, आवाज़ करती है, वो हुन हुन की आवाज़ सी करती है ना, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ लाइट आ गई है। बाकी या फिर इन्वर्टर के पास हूँ तो वहाँ पर भी पता चल जाता है, बाकी ऐसे नहीं पता पड़ता कि वो कुछ अलग से मुझे आवाज़ लगाएगी कि मैं आ गई हूँ, है ना, इस तरह से नहीं पता चलता है। अभी यहाँ पर मैंने ये बोतल में पानी भर लिया है और दोनों बाल्टियाँ भर दी हैं। अब ये छोटी छोटी बाल्टी रह गई हैं जो ब्लैक कलर की हैं, इन दोनों को भी भर दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं इस तरह से बाल्टी वगैरह भर के रखती हूँ। कभी भी इमरजेंसी हो, कभी लाइट की प्रॉब्लम हो, तो मुझे पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पानी की ज़रूरत ना हर टाइम पड़ती है, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी की ना थोड़ी सी मुझे ज़्यादा वो करनी पड़ती है, मैं ज़्यादा ही थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। अभी यहाँ पर ये काम मैंने ख़त्म कर लिया है, जो वॉशरूम में बाल्टी वगैरह भरने का था, और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। अभी पोछे का भी काम ख़त्म करूँगी, और आज ना मेरा काम जल्दी से ही ख़त्म हो गया है, पता नहीं किस तरह से। या तो मैं ना बीच में बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया है, ना ही मैं बैठी हूँ, ना ही मैंने, जैसे मैं डेली थोड़ी बहुत देर बैठ जाती थी ना कि चलो हवा ले लेते हैं, हवा थोड़ी सी देर, क्योंकि गर्मी होती रहती थी। गर्मी तो अब भी आप देख सकते हो कि पसीनों में ना बिल्कुल मैं नहाई हुई हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं अपना काम बराबर किए ही जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि हाँ जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, बस यही रहता है। क्योंकि अगर जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो हम किसी भी और एक्स्ट्रा चीज़ के लिए टाइम दे लेते हैं। अगर हमारे पास टाइम है ही नहीं तो हम कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी के लिए टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए मेरा यही रहता है कि कोशिश यही रहती है कि जब मैं एक बार काम पर लग जाऊं तो ये रहे कि काम ख़त्म करके ही फिर मैं थोड़ी बहुत देर के लिए बैठूं, है ना। और साथ में कोई होता है अगर, तो फिर उसके साथ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जब घर पर मैं अकेली होती हूँ तो फिर तो मुझे किसी से बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस अपना ब्लॉग बनाना है और अपना काम करना है। क्योंकि ब्लॉग की भी थोड़ी सी टेंशन रहती ही है। सुबह में अगर बन जाता है तो सही रहता है, अगर सुबह में नहीं बने ना तो फिर शाम तक ब्लॉग बन ही नहीं पाता है। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर
आलस भी आ जाता है। अगर एक बार हम फ़ोन को सुबह को नहीं उठाएं तो फिर ना उठा ही नहीं पाते हैं, शाम हो जाती है और हम बना ही नहीं पाते। इससे अच्छा है कि अपना काम भी होता रहे और अपना ब्लॉग भी बन जाए, दोनों काम साथ साथ होते रहते हैं तो वो भी सही रहता है। अभी मैंने इधर ना पूरे में पोछा लगा दिया है, इधर की साइड जो हमारा बरामदा है, बालकोनी है, इधर लग गया है। और फिर मैं गई हुई है सामने वाली बालकोनी है ना हमारी, उसमें पोछा लगाने के लिए, उसमें भी लगा दिया है पोछा, सब भी में लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर कपड़े धुलने के लिए। जो मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे ना वो भी धुल गए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि सुबह में अगर कपड़े लगाते हैं ना तो जब हम काम करते हैं ना, घर का काम करते रहते हैं, बीच बीच में चाबी भी भरते रहते हैं मशीन में, कपड़े भी धुलते रहते हैं, घर का काम भी होता रहता है। और जब तक हमारा घर का काम ख़त्म होता है तभी तक हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं। फिर उनको मशीन से निकालना, पानी में निकालना, फिर सुखाना और फिर बाहर सुखाना। पहले तो एक बार मशीन में सुखाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद ना उसमें बाहर सुखाने पड़ते हैं। तो ये सारे काम ना साथ के साथ चलते रहते हैं। तो सुबह में कपड़े धोने में ये बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है कि बिल्कुल भी ना टाइम वो नहीं लगता। अभी मेरा घर का काम ख़त्म हुआ, इधर ही पता चला कि कपड़े धुल गए हैं। मैंने फटाफट से कपड़े निकाले और इनको पानी में निकालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ना मैंने मशीन का भी पानी निकाल दिया है, क्योंकि मशीन को भी ना अभी साथ में ही साफ़ करूँगी। मेरी ये आदत है कि मैं कपड़े निकालते ही पहले मशीन को साफ़ करती हूँ। मुझे ना ये सबसे बेकार चीज़ लगती है कि मशीन में ना अगर पानी भरा रहे तो मुझे लगता है कि मेरी मशीन ना बिल्कुल बेकार हो जाएगी, इस तरह से पानी भरा रहेगा। तो मैं फटाफट से पहले मशीन का पानी निकालती हूँ, फिर कपड़े इधर से कपड़े भी निकालती हूँ, साथ ही साथ उसको भी धुल देती हूँ और सूखे कपड़े से उसको पोंछ देती हूँ और खोल करके छोड़ देती हूँ, जिससे कि उसमें हवा लग जाए और वो सूख जाए, उसमें कोई भी वो ना रहे, नमी ना रहे। क्योंकि फिर वही रहता है कि जितनी अच्छे से हवा लग जाएगी, सूख जाएगी, वो सही रहेगी। अभी कपड़े धुल लेते हैं, लगभग धुल ही चुके हैं, इनको सुखा लेते हैं मशीन में। और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।